तो चलते हैं, देखिए क्लास 12th ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी से लिया गया है, चैप्टर 6 है ना, वंशा गति के आणविक आधार। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 के व्यू से क्वेश्चन लिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं तो चैप्टर 6 से जितना भी ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है, तो चलते, पहला क्वेश्चन क्या है कि देखते हैं भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ जो होगा जैपिंग जीन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, जैपिंग जीन। ठीक है, चलिए आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है। निम्न में से प्रारंभ कूट कौन है? निम्न में से प्रारंभ कूट कौन है? निम्न में से प्रारंभ कूट क्या होगा भाई? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, AUG एवं GUG। ठीक है, RNA के आधार अनुक्रम AUCGCCUGA का सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, लैक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3, Z, Y और A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। DNA तथा RNA के प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं? कौन कौन से नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं? तो क्या हो जाएगा? एडेनिन भी हो जाएगा और ग्वानिन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी DNA में कूट, किसी DNA में कूट GAC के प्रति कूट क्या है? क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CUG। ठीक है, टोबैको मोजेक विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ निम्नांकित में से कौन सा है? तो निम्नांकित में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, RNA एक कुंडलिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? कब बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, DNA के पश्चगामी स्टैंड में। ठीक है, DNA द्विगुण यह भी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? क्या हो जाएगा? तो पारक्रमण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? DNA के बीटा रूप में हेलिक्स का एक चक्कर होता है। हेलिक्स का एक चक्कर होता है, क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? 34 NM। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लैक ऑपेरॉन का घटक नहीं है। कौन नहीं है भाई? तो प्राइमर जीन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओकाजाकी खंड है, ओकाजाकी खंड है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? तो लेजिंग स्ट्रैंड पर DNA के छोटे खंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। DNA से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? तो दमनकारी तंत्र को, दमनकारी तंत्र को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था भाई? किसने परिभाषित किया था? तो बेंजर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन क्या कर रहा है? लैक ऑपरेन में लैक्टोस क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है? तो प्रेरक का काम करता है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रेरक का काम करता है। नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? तो नियंत्रक जीन को निरोधक जीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को
क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंट्रोन, इंट्रोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते आगे, एंट्रोन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में ना बाबू 64 कूट होते हैं। कितने कूट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसके लिए हुआ था, तो भाई जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए, जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए किसको मिला था पुरस्कार, तो खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने, किसने किया था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जेकब तथा मोनड ने, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है, क्या बनता है, किससे क्या बनता है, तो आरएनए से प्रोटीन बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्लाज्मिड, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर, प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य बातें हैं, प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य बातें क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य बातें क्या हो जाएगा, तो जीन के स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं, जीन के स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड्स है, न्यूक्लियोसाइड्स है क्या, तो नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डीएनए अणु में साइटोनिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा, बोलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो 32, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे, 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं, डीएनए खंड जुड़ते हैं, क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, हाँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी भाई सही हो जाएगा। ठीक है, एक जाति के लिए अनुपात नियम है, एक जाति के लिए अनुपात नियम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, डीएनए रिपेयरिंग होते हैं किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी क्या, बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। राइबोटाइड बना होता है, राइबोटाइड जो बना होता है ना बाबू, वो बना होता है राइबोज प्लस फास्फेट प्लस यूरेसिल से, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते आगे 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30 नंबर में है अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम होता है, क्या होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है, न्यूक्लियोटाइडों का पूरक क्या होता है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एमआरएनए का नाइट्रोजनी बेस, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय बनाने, सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है भाई, एटीपी की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबको पता होगा इस क्वेश्चन का जवाब। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, मतलब किन्होंने प्रतिपादित किया है भाई, किसने प्रतिपादित किया है, तो बीडल एवं टैटल ने, बीडल एवं टैटम ने, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो जीन अपना स्थान बदलता रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं भाई, जो जीन अपना स्थान बदलता रहता है ना भाई, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ट्रांसपोसोन्स जीन कहते हैं, ट्रांसपोसोन्स, जो जीन अपना स्थान बदलता है उसे ट्रांसपोसोन्स जीन कहते हैं। ट्रांसपोसोन्स जीन का मतलब ही होता है कि ट्रांस करना, मतलब स्थान बदलना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, किस जीन के साथ एंजाइम, किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुटा हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलो आगे देखिए, लैक ऑफ रेओन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं, कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं, हाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर ए 3, आंसर क्या हो जाएगा 3। किसके प्रयोग द्वारा यह पता चला कि अनुवांशिक कोड त्रिक कोड होता है? अनुवांशिक कोड त्रिक कोड होता है किसके द्वारा? नीरेनबर्ग तथा मथाई के द्वारा, है ना, इससे पता चला। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। बी डीएनए कुंडलिनी में एक चक्र होता है लगभग कितने नैनोमीटर या कितने एंगस्ट्रॉन, या फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 20 नैनोमीटर एनएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में डीएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है, पायरीमिडीन में पाया जाता है ना बाबू, वो क्या हो जाएगा? थाइमीन एवं साइटोसिन, थाइमीन एवं साइटोसिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक संदेश वाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के एक कोडोन बनता है? एक कोडोन बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 3 आंसर होगा। ठीक है। आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है? क्लोवर लीफ के समान जो संरचना होती है ना भाई, वो टीआरएनए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रतिकोडोन, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं, एंटीकोडोन पाए जाते हैं, क्या हो जाएगा? टीआरएनए पर, टीआरएनए पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? तो संबंध के फलस्वरूप, संबंध के फलस्वरूप, संबंध के फलस्वरूप एक्सोन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया को प्रेरित करने वाला एंजाइम है, तो कौन है भाई एंजाइम? क्या हो जाएगा? आरएनए कोटेलेज, आरएनए कोटेलेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डीएनए बलयक में, डीएनए बलयक में क्या होते हैं? प्रति समांतरण ध्रुवता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड, बनने वाला खंड जो है ना बाबू, वो ओको जौकी खंड है, ओको जौकी खंड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। आगे चलते 46 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में क्या है? दिए गए डीएनए खंड, दिए गए डीएनए खंड एटीजी, एसीसी, एजीजी, एसीसी, सीसीए, एसीए में पहला क्षारक उत्परिवर्तित हो गया। इस डीएनए खंड द्वारा कूटन पर होने वाला प्रभाव होगा, कूटन पर होने वाला प्रभाव जो होगा ना भाई, क्या होगा? अनुक्रम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए बाबू यहां नॉन कोडिंग क्रम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। हेटेरोजीनस एमआरएनए से एमआरएनए बनने में किस क्रिया से मदद मिलती है? किस क्रिया से मदद मिलती है? तो स्प्लाइसिंग क्रिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यूकेरियोट्स के डीएनए में एक ही नाइट्रोजन बेस के बारंबार उपस्थित को हम क्या कहते हैं? जो बार बार उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? क्या हो जाएगा? तो रीड डेट डीएनए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। तो 50 में यूकेरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है? किस जीन की तरह कार्य करता है भाई? तो नियंत्रक जीन की तरह क्या करता है भाई? काम करता है। हाँ, नियंत्रक जीन की तरह क्या करता है भाई? काम करता है। प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? तो इसको कोरी प्रेशर कहते हैं, कोरी प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले ना बाबू 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बंधता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एंटीकोडोन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। प्रारंभन कोडोन है, प्रारंभन कोडोन जो होता है ना बाबू यूएयूजी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन में है कि एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से
एंट्रॉन का निकालना तथा एक्सॉन का जुड़ना, एंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो इसका क्या कहलाता है भाई? स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका? तो न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल का अनुक्रम किसके अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है? किसके अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है? तो ऑप्शन नंबर mRNA के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। डीएनए डुप्लेक्स का कुंडलीकरण है, कुंडलीकरण जो है ना बाबू समांतर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, समांतर है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? 58 नंबर, डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल दिया है किसने भाई? किसने दिया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोलिए क्या होगा? हाँ सही है, क्या हो जाएगा? वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने। प्रोकैरियोटिक अनुवादन में जीटीपी अणु आवश्यक होता है, जीटीपी अणु आवश्यक होता है, क्या हो जाएगा? हाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम की 305 उप इकाई के एनआरएनए से जुड़े हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। एक एमआरएनए में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलते आगे 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए द्विगुण में किस एंजाइम के मुख्य भूमिका होती है? किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है? क्या हो जाएगा भाई? डीएनए पॉलीमरेज की। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चैन समापन कोडोन है? चैन समापन जो कोडोन है ना बाबू, यूएए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बांध बनता है? किस प्रकार का? पेप्टाइड का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पेप्टाइड का। पीडल एवं टाटम का न्यूरोस्पोरा क्रेंसा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध करता है कि एक एंजाइम एक जीन को सुधारता है क्या? नहीं, बी हो जाएगा। एक एंजाइम एक जीन को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वह क्या कहलाता है भाई? तो कहलाता है प्रोमोटर, प्रोमोटर, प्रमोटर, प्रमोटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर। ऑप्शन चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। N14 तथा N क्या है 15 में डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति को प्रयोगात्मक पुष्टि की गई, प्रयोगात्मक पुष्टि की गई। तो क्या हो जाएगा? मिसल्सन एवं एस्टॉल द्वारा, मिसल्सन एवं एस्टॉल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक अनुवांशिक स्थल के परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है? तो एक जीव में जो परिवर्तन होता है आरएनए अनुलेखन के पैटर्न, आरएनए अनुलेखन के पैटर्न। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। आगे लैक ऑपेरॉन दम न कर प्रोटीन जुड़ता है, प्रोटीन जुड़ता है, क्या हो जाएगा? प्रचालक स्थल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है, तो अनुलेखन के लिए जो महत्वपूर्ण है ना बाबू वो क्या है? तो डीएनए मिथाइलेज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते आगे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर में क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या काम होता है? डीएनए फिंगरप्रिंट का जो है ना क्या हो जाएगा काम? देखते हैं। संतान के सही माता पिता का पहचान करना। हाँ सही बात है।
फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों को पहचान करना, हाँ सही जवाब है। संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, हाँ सही है। सब सही है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इनमें से सभी। एक मोनोसिस्टोनिक संरचना जीन में कूट लेखन अनुक्रमण कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है क्या, तो बैकटेक, बैकटेक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 20 सही हो जाएगा। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 72 में। 72 में क्या कर रहा है, सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में, निम्नांकित में किसका एक उपयोग साधन है, तो किसका एक उपयोग साधन है भाई, तो जीन प्रौद्योगिकी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, पक्का पूछा जाएगा क्वेश्चन ये। आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है, तो पायरीमिडीन में साइटोसिन एवं यूरासिल, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न अलग अलग संख्या का आकार जो होता है ना भाई, 20 से 150 की क्या हो जाएगा, की बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सरकारी संगठन, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सरकारी संगठन जो अनुवांशिकता रूपांतरित शोध की मान्यता से संबंधित निर्णय तथा जन सेवा के लिए जीएम जीवों के आरंभ करने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी जो होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्या, अनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अनुवांशिक अभियांत्रिक प्रबंधन समिति नहीं होगा, अनुवांशिक अभियान निगरानी समिति नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होती है भाई, रो प्रोटीन के द्वारा, रो प्रोटीन के द्वारा, जो रो मटेरियल रो प्रोटीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। डीएनए से आरएनए की भिन्नता क्या कहलाती, किसमें होती है, तो राइबोज रहने में होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, डीएनए अणु के प्रति समानांतरण रज्जुक का अर्थ है, रज्जुक का जो अर्थ है ना भाई क्या है, तो दोनों डीएनए रज्जुकों के प्रारंभ में फास्फेट समूह विपरीत स्थिति में होता है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा मुख्यत अनुलेखित होता है, कौन सा मुख्यत अनुलेखित होता है भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बोलिए, उच्च पुनः, क्या हो जाएगा, उच्च पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रमण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के समय एक बिंदु पर क्रिया आधी हो जाती है, तो 3 कोडोन के समूह पहचानिए जिसमें से कोई इस प्रक्रिया का आधी कर देता है, तो क्या हो जाएगा, यूयूसी है ना, यूयूए और यूएसी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलते 81 नंबर क्वेश्चन में। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 नंबर में डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, तो स्थानांतरण को ना बाबू ट्रांसडक्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रांसडक्शन। 82 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में, पक्का, रूपांतरण से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जोड़ों में कौन आरएनए मिलता है, तो जोड़ों में जो मिलता है ना, कौन सा आरएनए मिलता है, एडिनिन एवं यूरेसिल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जोड़ों में कौन आरएनए मिलता है, तो जोड़ों में जो मिलता है ना एडिनिन एवं यूरेसिल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डीएनए से एमआरएनए ठीक है बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी पूछने वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मेसेल्सन एवं एस्टॉल के प्रयोग में इकोलाई के डीएनए को लेबल किया गया है, तो क्या हो जाएगा, भारी नाइट्रोजन से, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारी नाइट्रोजन से, भारी नाइट्रोजन से।
किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीआरएनए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मक्का में जंपिंग जीन की खोज किया था, किसने किया था भाई? तो बारबरा मैक क्लिंटोक ने, बारबरा मैक क्लिंटोक ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं, कूट क्रम कहलाते हैं क्या? एक्शन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 90 नंबर। दात्र कोशिका सुरकता में लाल रक्त कण के आकार का उभय उत्तल डिस्क से हंसिया आकार में परिवर्तित होने का मुख्य जो कारण है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन का कम ऑक्सीजन तनाव में बहुलीकृत होना, क्या? नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बीटा ग्लोबिन जीन के 6वें कूट पर जीएजी का जीयूजी द्वारा प्रतिस्थापित करना, क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए कहलाता है? घुलनशील जो आरएनए होता है ना, वो टीआरएनए होता है घुलनशील। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आरएनए कुल कोशिका आरएनए का लगभग 10 से 20% होता है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, टीआरएनए। क्या हो जाएगा? टीआरएनए। चलिए आगे चलते हैं। 93 नंबर। कूट रहित डीएनए का क्रम कहलाता है, तो क्रम जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? इंट्रॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। 94 नंबर क्वेश्चन। आरंभक कोडोन है, आरंभक कोडोन क्या है? जवाब दीजिए। हाँ, एयूजी। सही हो जाएगा, एयूजी। ऑप्शन नंबर ए सही है। जीवाणुओं में जीन नियंत्रक प्रदर्शित किया है, किसने किया है? तो जैकब एवं मोनोड ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। निम्न में से किसके कारण डीएनए का व्यास नियत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जीन कूट या अनुवांशिक कूट का प्रमुख अभिलक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा विशिष्टता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन पे। 98 नंबर। न्यूक्लिक अम्लों में नाइट्रोजनी बेसों के किस एक जोड़े को उसके आगे दी गई श्रेणी के साथ गलत मिलाया गया है? गलत मिलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर एडीनीन, थाइमीन और प्यूरिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही जवाब है। हाँ, चलिए। पॉलीसोम किसका बना होता है? पॉलीसोम किसका बना होता है? तो कई राइबोसोम का बना होता है, जो एक एमआरएनए से संलग्न रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते आगे। राइबोसोम की 2 उप इकाइयां किसके क्रांतिक आयन स्तर पर संयुक्त हुई रहती है? तो क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुकेंद्रियों में आरएनए के अनुलेखन प्रक्रिया में पुच्छन के समय टेम्पलेट रज्जु के 3 सिरा पर जुड़ने वाले एडिनाइलेट समूह की औसत संख्या इनमें से क्या होगी? इनमें से जो औसत संख्या होगी ना, तो 200 से 300 होगी। 200 से 300 होगी। 3 सिरा पर तो 200 से 300। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन इकाई में एक निश्चित क्रम में इंट्रॉन्स के निष्कासन तथा एक्ट्रॉन्स के जुड़ने को हम क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते स्प्लाइसिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? किसका उपयोग कर सकते हैं भाई? तो पीसीआर का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलते आगे।
104 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा जीन कूट की त्रिक प्रकृति की खोज हुई थी? तो नीरेन वर्ग तथा मथाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। वह कौन सा वैज्ञानिक है जो 1995 ईस्वी में पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड के कृत्रिम संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा ओकाबा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ओकाबा। द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है, तो क्या हो जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो इसका जो शब्द होता है ना भाई, क्या हो जाएगा? 3 शब्द होते हैं। आरएनए संबंध के बाद कौन सा एंजाइम एक्सॉन खंडों को पुनः जोड़ता है? कौन सा एंजाइम है? तो आरएनए लाइगेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आरएनए लाइगेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन में अनुवांशिक कोड का अपह्रास सूचित करता है, किसको सूचित करता है भाई? किसको सूचित करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो एक कोडोन के तीसरे सदस्य को सूचित करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते आगे 110, अनुवांशिक कोड शब्द कोश में सभी आवश्यक 20 एमिनो अम्ल के लिए कितने कोड प्रयोग किए जाते हैं? कितने कोड प्रयोग किए जाते हैं? हाँ, क्या हो जाएगा? 61 कोड प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक डीएनए अणु में एडेनिन एवं थाइमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की संख्या क्या होती है भाई? तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। आरएनएआई, ठीक है, का प्रयोग रोगाणुओं का नियंत्रित करने के लिए जो हम करते हैं, किस में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? तंबाकू में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तंबाकू में। ठीक है, चलते आगे। किस पौधे में किया जाता है? तंबाकू के पौधे में। ठीक है, दिए गए कोडोन में से कौन यूजीसी के समान सूचक कोड करता है? यूजीसी के समान सूचक कोड करता है। तो क्या हो जाएगा? यूजीयू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूजीयू। डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड है। ओकाजाकी खंड क्या द्वारा अनुलेखन होता है? ओकाजाकी खंड द्वारा क्या होता है? अनुलेखन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 114 का। चलिए आगे देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन में क्या करा? बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? तो किसका उपयोग कर सकते हैं भाई? किसका उपयोग कर सकते हैं? हाँ बोलिए। हाँ, जीन मन गन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में अंत फास्फोडाइएस्टर बंधों का जल अपघटन करता है? तो न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम अभिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? बीडल तथा टेटम ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। डीएनए साँचे पर आरएनए के निर्माण को हम क्या कहते हैं? निर्माण को जो कहते हैं क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन में। डीएनए अणु के प्रति समांतर रज्जुकों का अर्थ जो होता है क्या? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई? सही क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ बोलिए आप, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? हाँ, 2। क्या हो जाएगा? सी। 2 डीएनए रज्जुक के आरंभ पर 2 फास्फेट समूह विपरीत स्थिति पर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंग विभेदन का आणविक आधार ट्रांसक्रिप्शन में किसके द्वारा मॉड्यूलन पर आधारित होता है? किसके द्वारा मॉड्यूलन पर आधारित होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन कारक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। यूरेसिल
किससे संबंधित है भाई? तो आरएनए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते 122 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुकेंद्री की कोशिकाओं में डीएनए अणु की जो लंबाई केंद्रक का मापों से कहीं ज्यादा होती है, वहां यह डीएनए किस प्रकार समाया हुआ होता है? किस प्रकार समाया हुआ होता है? तो गैर अनिवार्य जीनों का लोप करके नहीं। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसोम के अधिकुंडलन द्वारा। क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। मानव जीनों के एक सेट की क्रमिक अभिव्यक्ति तब होती है जब एक स्टेरॉयड अणु निम्नलिखित में से किस एक के साथ बंधन बना लेता है। तो क्या हो जाएगा? डीएनए अनुक्रमण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसी होती है? तो होती है प्रति समांतर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलते आगे 125 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 125 नंबर क्वेश्चन में एक जीन एक एंजाइम संबंध सबसे पहले किसमें स्थापित किया गया था? किसमें स्थापित किया गया था भाई? तो हाँ क्या हो जाएगा? न्यूरोस्पोरा क्रेसा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? क्या है? तो डीएनए टाइपिंग है क्या? हाँ, डीएनए प्रोफाइलिंग है क्या? ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस डीएनए में प्यूरिन होता है? प्यूरिन जो है क्या हो जाएगा आंसर? ए तथा जी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, सी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसका जवाब आप दीजिए। बी डीएनए के पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कितने पेयर्स होते हैं? हाँ, 10 पेयर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफाइज का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए चलते आगे 130 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा भाई? थाइमिन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? बताइए क्या प्रदर्शित करता है? मस्ती नहीं कीजिए, देखिए ध्यान दीजिए इधर। क्या प्रदर्शित करता है भाई? तो जीन का रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछेगा इस बार एग्जाम में। ठीक है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? यूरासिल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूरासिल। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? क्रिया को बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन क्या हो जाए? ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते आगे 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन सा नत्रजनीय बेस आरएनए में नहीं होता है? आरएनए में नहीं होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आरएनए में नहीं होता है, थाइमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? थाइमीन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? थाइमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरॉन मॉडल जो है सो क्या प्रदर्शित करता है भाई? क्या प्रदर्शित करता है बोलिए? हाँ, तो जीन का रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डीएनए इनमें से किनका आनुवांशिक पदार्थ है? किसका आनुवांशिक पदार्थ है भाई? तो इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट में सभी चैप्टर की तरह इसमें भी देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीएमबी होगा या बैक्टीरियोफाज होगा, दोनों में या किसी में नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? आपको जवाब देना है कमेंट में। इसी तरह से जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6 है ना, 5 तक जो है सो सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है। फिर चलते हैं, कल जो है सो चैप्टर नंबर आगे होगा।